छतरपुर जिले के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह यादव ने प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लेते हुए सख्त रुख अपनाया। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, पर रोकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं सुमति एकेडमी छतरपुर, जहां प्ले ग्रुप से 12वीं तक एडमिशन ओपन है। यहां आपको उत्कृष्ट शिक्षा के साथ मिलेंगे अनुभवी शिक्षक, बेहतरीन पढ़ाई का माहौल और खेलकूद के लिए प्लेग्राउंड भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सुमति एकेडमी, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ब्रेक उस पार आपका फिर से स्वागत है वरदान एक्सप्रेस में। हम आपको बता दें कि छतरपुर पहुंचते ही उन्होंने जिला पंचायत के सभाकक्ष में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें जिले में चल रही योजनाओं और जनहित से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष यादव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद आयोजित जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जनसुनवाई के दौरान करीब 45 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें जमीन विवाद, शासकीय योजनाओं का लाभ न मिलना और अन्य प्रशासनिक समस्याएं शामिल रहीं। अध्यक्ष ने हर एक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शिकायतों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न की जाए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। दौरे के दौरान प्रशासनिक अमले में भी सक्रियता देखने को मिली और अधिकारियों ने सभी शिकायतों के शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया। वरदान एक्सप्रेस के लिए संवाददाता अंगद यादव की रिपोर्ट। सर, आज किस तरह की देखिए, आज काफ़ी प्रकरण चूँकि इस जिले के थे और हम यही बात कर रहे थे कि चूंकि हम सभी का संयुक्त दायित्व है, कुछ संवैधानिक दायित्व हैं, उनका निर्वहन किया जाए और नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाए, जिससे समाज में समावेशी विकास हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज बहुत विस्तृत रूप से सभी कलेक्टर, एसपी और जितने भी जिला प्रशासन के अधिकारी थे उनके साथ प्रकरणवार गंभीरता से समीक्षा की है और काफ़ी संख्या में प्रकरण थे, करीब 45 से 50 प्रकरण जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी, डीएफओ वगैरह से संबंधित थे। इसी तरह से एसपी ऑफिस से संबंधित जो थे आपराधिक मामलों के प्रकरण, उनकी भी संख्या काफ़ी थी। तो सभी पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है, करीब 15 प्रकरण उसके थे और सभी में हमने निराकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं। 45 प्रकरण जो कलेक्टर ऑफिस या और उनसे संबंधित जो सिविल के थे, उनमें से ज़्यादातर 5-6 में तो हमने समाप्त कर दिया है। कुछ में समय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो एक आध माह के अंदर, किसी में 7 दिन का, किसी में 15 दिन का दिया है। और कई मामलों में जिनमें कि उनको शासन की तरफ से आर्थिक सहायता मिलनी थी, चाहे डूबने की बात हो, चाहे बिजली गिरने की से मौत हुई हो, उनका भी निराकरण तुरंत हो गया। कई ज़्यादातर लोगों का भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और यह भुगतान किया जा चुका है। और इसी तरह से पुलिस से संबंधित जो मामले थे उनमें भी तत्परता से जांच की बात की गई, चाहे पुलिस कस्टडी की डेथ्स हों, उसके संबंध में भी हमने विस्तार से चर्चा की है। पेयजल से संबंध भी, चूँकि अभी गर्मी का मौसम भी है और कोई घटना इस तरह से ना हो कि जल में कोई प्रदूषण हो, तो उसके संबंध में भी मैंने कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर सभी अधिकारी देखेंगे। और कलेक्टर ने भी कहा है कि हम इसके सतत रूप से टंकियों आदि की जाँच हम यहाँ करा रहे हैं। तो इसी तरह से समग्र रूप से कुछ नए आवेदक भी आए थे, करीब 14, उनका भी हमने संज्ञान लिया है। और जो मामले यहाँ कलेक्टर से चर्चा करके, एसपी से चर्चा करके या जिला अन्य प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करके निपट सकते थे, वहीं हमने जो आवेदक थे उनके समक्ष ही उनको निर्देश दिए हैं उनके संबंध में निराकरण करने की। शेष जिनमें हमको आवश्यकता होगी, आयोग वहाँ भोपाल से पत्र भेजकर उन पर प्रतिवेदन मंगाएगा और इन जो भी निराकृत हुए उनका भी जिला प्रशासन के सभी अधिकारी आयोग को प्रतिवेदन देंगे। तो अच्छा कार्यक्रम रहा, अच्छी वो रही, सुनवाई रही और हमने काफ़ी समय इस पर चर्चा की। सभी जिला प्रशासन के अधिकारी इसमें उपस्थित थे, उनका सबका भी हमने धन्यवाद व्यक्त किया और मेरा जो यहाँ सम्मान किया उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मानव अधिकारों के संरक्षण में केवल शासन प्रशासन है, आयोग की भूमिका नहीं है, बल्कि समाज और मीडिया की भूमिका है। जितना जागरूक हमारा समाज होगा उतने ही अधिकार सुरक्षित रहेंगे और समाज का भी यही रोल है, क्योंकि बहुत सारे प्रकरण हम ये देख रहे हैं जो पारिवारिक झगड़ों के आ रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के प्रकरण आ रहे हैं,
जिसमें कि माता पिता कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, या वो एक हमने देखा कई प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं कि हमारी बहू जो है वो चली जाती है, हमको प्रताड़ित करती है। तो ये हमारा समाज का दायित्व है कि जो घर के मामले हैं ये वहीं सुलझाने चाहिए थे परस्पर समझाइश दे करके। तो सभी लोग जागरूक होकर के यदि रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होगा और संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए वो भी संरक्षित होंगे और समाज में एक समावेशी और समरसता का माहौल बनेगा।